हेलो दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति का है और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग जाकर पार्ट 1 देखिए और ये उसके बाद आप इस वाले वीडियो को देखिए। इसमें सिर्फ 10th क्लास का जितना भी फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का सारा इसमें कवर करने वाले हैं। जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है टोटल इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है 10th क्लास का। इसमें देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अगर ये इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये साइन इधर प्लस में है ना, अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और अगर देखिए आप लोगों को पता होगा कि अगर इधर स्क्वायर रहता है तो अगर बराबर के उधर जाएगा तो रूट में बदल जाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और फिर उसी तरह कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन इधर माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर सेक थीटा बराबर क्या होगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो इसी पर सिर्फ रूट पड़ जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर टेन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर ये प्लस में है कॉट तो कॉट उधर फिर माइनस में प्लस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अगर ये इधर क्या चीज में प्लस में है ना, अगर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन माइनस अगर उधर जाएगा तो माइनस से गुना हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इस पर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर कोट थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसी तरह टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। फिर टेन थीटा बराबर क्या होगा, इधर गुना में है ना, अगर बराबर को उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 1 बटा कोट थीटा हो जाएगा। फिर कोट थीटा बराबर क्या होगा, टेन इधर गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, फिर 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। फिर सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सेक इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। फिर साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा इधर ही गुना में है, इधर आगे भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ये आपको दो को अलग से याद करना है, ये दो को जो है ये दो को आपको अलग से याद करना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। और कॉट बराबर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस बटा साइन हो जाता है। फिर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस और थीटा की जगह पर जो यहाँ थीटा मान रहेगा उसको घटा देना है, यहाँ पर 90 में से घटाना है। फिर कॉस साइन और थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब कॉट थीटा बराबर 10 इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक इंटू 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा बराबर कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा। मतलब क्या,
यहाँ पर जो थीटा का मान रहेगा ना, उसमें से वो थीटा का मान कॉस 90 माइनस यहाँ जो थीटा का मान रहेगा उसको घटा देना है, तो कॉस का मान आ गया। अगर हम घटाते हैं, मान लीजिए कि साइन 30 है, थीटा का मान 30 है, तो इसका कैसे मान निकलेगा, कॉस इंटू 90 माइनस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है हमसे। कहने का मतलब है इसी तरह करके जितना भी होगा बना लेना है। अब क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहीं से देखिए इस सब साइन कॉस टेन का मान है। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और टेन का क्या होगा, लंब बटा आधार हो जाता है। अब देखिए साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण, वही चीज़ है। कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। टेन का क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टेन का उल्टा कॉट, तो फॉर्मूला भी उलट जाएगा। जो लंब बटा आधार होता था वो क्या हो जाएगा, लंब आधार बटा लंब हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, लंब कर्ण और आधार क्या है। ये देखिए ये मेरा जो है, ये मेरा क्या है, कर्ण है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, जब भी बदलेगा आधार चेंज होगा और फिर लंब चेंज हो सकता है। अगर हम कौन सी को मान चलें, किसको, कौन सी। अगर हम कौन सी को लेते हैं, इसके जो सामने वाला है ये मेरा क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये मेरा आधार है। अब देखिए अगर हम कौन ए लेते हैं, कौन ए लेते हैं, तो मेरा लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार। क्योंकि कर्ण तो हमेशा वही रहता है ना, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण हमेशा फिक्स ही रहता है, जब भी चेंज होगा लंब हो जाएगा चेंज और आधार चेंज होगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कौन सा कौन लेंगे। अगर कौन हम ए लेंगे तो जो कौन लेंगे उसके सामने वाला मेरा क्या होगा, लंब हो जाता है। जैसे हम यहाँ एक कौन लिया तो इसके सामने वाला मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया। और कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है। इसी तरह अगर कौन हम सी लेंगे तो मेरा सामने वाला क्या होगा, लंब हो जाएगा, और आधार मेरा ये हो जाएगा। फिर कर्ण तो मेरा फिक्स ही रहेगा। अब देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि कर्ण अगर ये है, जो कर्ण है इसको और इसको दोनों जोड़ने पर इसके बराबर होता है। आधार और लंब को अगर जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर होगा, और सबसे बड़ा इसमें कर्ण ही होता है। अब देखिए लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये मेरा सबसे बड़ा है। अगर हम लंब निकालेंगे तो कर्ण में से क्या घटाएंगे, आधार घटाना पड़ेगा। अगर हम आधार निकालेंगे तो कर्ण में से किसको घटाएंगे, लंब को हटाएंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे देना है, तो इसको रूट हटा के इधर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि स्क्वायर से ही रूट उधर बनता है। इस पर स्क्वायर रहेगा तो इधर रूट नहीं देंगे, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो इधर रूट रहेगा, ठीक ना। फिर देखिए इसका मान फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये दोनों जो होता है लंब और आधार चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा। और इस दोनों के जोड़ने के बाद ही मेरा कर्ण निकलता है। अगर हम कर्ण निकालेंगे तो दोनों का जो मान होगा उसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे इस फॉर्मूला पर। फिर अगर हमको लंब निकालना है तो कर्ण में से किसको घटाएंगे, आधार को घटाएंगे। अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण में से किसको घटाएंगे, लंब को घटाएंगे, ठीक ना। अब है ये जो चार्ट है, इसमें हमको पता करना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 हो जाता है। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 हो जाता है। और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाता है। ये साइन का है। अगर हम कोस का लेंगे तो जो साइन का 90 है कोस का 0 होगा। जैसे कि
कॉस कॉस का 0 डिग्री का क्या है, 0 डिग्री का वैल्यू 1 है ना, जो कि 90 का 1 है। अगर साइन का लिए तो कॉस का इधर से लेंगे हम। फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2, जो कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। फिर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू दोनों का सेम ही है। फिर कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, जो साइन का 30 का है, 1/2 हो जाएगा। फिर कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। फिर टेन का क्या होगा, दोनों को भाग करना है, दोनों को भाग करने के बाद जो आएगा वो 10 का वैल्यू होगा। जैसे देखिए 0 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कितना है, 1/2 भागा कितना देना है, √3/2 देना है। तो 2 से 2 खत्म होगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा, जो किसका वैल्यू है, 10 का वैल्यू है, 10 30 डिग्री का वैल्यू है। इन दोनों को आपस में भाग कर देना है, जो वैल्यू आएगा वो 10 का निकल जाएगा। यानी कॉस और साइन और कॉस को भागा दे देना आपस में, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। फिर देखिए 10 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। 10 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3। 10 45 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 10 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। और 10 90 का वैल्यू क्या होगा, अपरिभाषित होगा। फिर उसी तरह करके कॉस का वैल्यू क्या होगा, अपरिभाषित होगा। 30 का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। 45 का वैल्यू √2 होगा। 60 का वैल्यू 2√3 होगा। और फिर 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। फिर से 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 30 का वैल्यू क्या होगा, √2/√3 हो जाएगा। 45 का वैल्यू क्या होगा, √2 होगा। और फिर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। 90 का वैल्यू क्या होगा, अपरिभाषित। और इन दोनों को भाग देने पर जो आएगा वो फिर कॉट का वैल्यू हो जाएगा। जैसे देखिए कॉट 0 का वैल्यू अपरिभाषित होगा। कॉट 30 का वैल्यू √3 होगा। कॉट 45 का वैल्यू 1 होगा। कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होगा। और कॉट 90 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह करके त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला था, लगभग सारा का सारा फॉर्मूला ख़त्म हो चुका है। और अगर कोई चीज़ अगर छूटा है मिस्टेक से, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको भी कवर कर देंगे अगले वीडियो में। और चैनल को आप लोग जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।